नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और 9 शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के 2016 में नोटबंदी के फैसले को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नोटबंदी की चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए फैसला सुनाया। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी के पक्ष में फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। वहीं जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि मैं साथी जजों से सहमत हूं, लेकिन मेरे तर्क अलग। साल 2022 की आखिरी रात और पूरी दुनिया 2023 के आगमन के जश्न में डूबी हुई थी और इसी बीच एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी परेशानी के आगे घुटने टेककर हार कर बिल्डिंग की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि मामला इंदौर के तुकोगंज क्षेत्र के गोकुलदास हॉस्पिटल के पास होटल का है। एचआईजी क्षेत्र की रहने वाली प्रथमा, जो हैदराबाद की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, वह घर से ही काम करती थी। वह अपने दोस्तों के साथ 31 दिसंबर को एंजॉय कर रही थी, पर वह मन में ठान के आई थी कि यह एंजॉय दोस्तों के साथ आखिरी एंजॉयमेंट होगा। प्रथमा किसी बीमारी से पीड़ित थी। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। प्रथमा ने होटल की बिल्डिंग की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। तुकोगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। ये थाना तुकोगंज पे मर्ग क्रमांक 0/1 /1/23 के मध्य रात्रि में एक लड़की जिसका नाम है प्रथमा, पिता प्रथमी चौक से, उम्र 23 साल, निवासी एचआईजी कॉलोनी इंदौर की, रात में गोकुलदास अस्पताल के पास मल्टी में 2 लड़कियों के साथ बैठे थे और साल का आनंद ले रहे थे। फिर वो कोई बीमारी से तंग थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली और उसमें कोई कारण नहीं है। सर, किस प्रकार इसने आत्महत्या कर ली? बीमारी से तंग होकर के उसमें सुसाइड नोट मिला है, वो उसमें लिखा गया है कि मैं बीमारी से बहुत दिनों से तंग हूँ और अब पिताजी को न बताना अच्छा नहीं है, इस कारण बोले आत्महत्या कर ली और कोई कारण नहीं और न कोई शक शुबा है। इंदौर के घोरकुआ थाना क्षेत्र स्थित देर रात बदमाशों ने आशीष नामक इंजीनियर के छात्र को मामूली घास होने के बाद पीछा कर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आशीष अपने दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए गया हुआ था और फिर वह अपने कमरे पर लौट रहा था। तभी वहां पर कुछ बदमाश खड़े हुए थे। गाड़ी टक्कर या फिर बीच रोड पर खड़े बदमाशों से रास्ता मांगने को लेकर आशीष का विवाद हो गया। आशीष वहां से जाने लगा कि तभी बदमाशों ने आशीष का पीछा कर धारदार हथियार से हमला कर उसका गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान आशीष की मौत हो गई। सूचना के आधार पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया मार्ग कायम कर घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी बरामद किए हैं और उसी आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटे हुए। इंदौर शहर के प्रथम नागरिक महापौर पुष्यमित्र भार्गव का आज 41वां जन्मदिन है। वे बड़ी सादगी से अपना जन्मदिन मनाने अयोध्या पहुंचे हैं। शनिवार को भी वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ विमान से अयोध्या पहुंचे। वे वहां राम मंदिर दर्शन कर सादगी से अपना जन्मदिन मनाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के जन्मदिवस के मौके पर आज 10 बजे से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम मुख्यालय परिसर में लगने वाला यह शिविर पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। शिविर में हृदय संबंधित, नेत्र संबंधित सहित विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। शिविर में रक्त समूह परीक्षण की व्यवस्था भी रहेगी। शिविर आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक नगर निगम परिसर में आयोजित होगा। जिहाद की भावना विश्वव्यापी है। यह समस्या केवल भारत की ही नहीं है, इसलिए पूरे विश्व से ऐलान है कि जिहाद के नाम पर हो रही आक्रामकता को वैचारिक, बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक सहभागिता से रोका जाए। जिहाद का यह स्वरूप हमें स्वीकार नहीं है। यदि कोई आक्रामक होगा तो हमें भी अपनी आत्मरक्षा के लिए संगठित होकर प्रयास करना होंगे। दरअसल बैठक के अंतिम दिन रविवार को विहिप ने प्रस्ताव दिए कि मजहबी कट्टरता के दुष्परिणामों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर समग्र नीति बनाई जाना चाहिए।
यदि कोई आक्रामक होगा तो हमें भी आत्मरक्षा के लिए प्रयास करना होंगे, लेकिन यह कार्य हम संविधान के दायरे में रहकर करेंगे। हिंसा हमारे स्वभाव का हिस्सा नहीं है और न ही विहिप हिंसा का प्रशिक्षण अपने कार्यकर्ताओं को देता है। साथ ही बैठक में बाल संस्कार शालाओं, धार्मिक ग्रंथों की प्रतियोगिताओं, हिंदू मान्यताओं के प्रसार के माध्यम से संपूर्ण विश्व में विद्यार्थियों को संस्कारवान व श्रद्धावान बनाने की कार्य योजना बनी है। इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय पर अब इंदौर में भी एफआईआर दर्ज की गई है। हेमंत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप है। टीआई तहजीब काजी के मुताबिक युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौगात मिश्रा ने थाने आकर बताया कि वह दोपहर में बीजेपी कार्यालय पर बैठे थे। इस दौरान उन्हें कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई गलत भाषा का इस्तेमाल करते हुए हेमंत मालवीय नाम के युवक ने टिप्पणी की है, जिसके बाद कार्यकर्ता इकट्ठा होकर संयोगितागंज थाने पहुंचे और यहां मामले में पहले लिखित शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया। मिश्रा के साथ यहां मोर्चा के अन्य पदाधिकारी वैभव गायकवाड़, रजत शर्मा, योगेश निहाले और विकास यादव सहित अन्य कार्यकर्ता पहुंचे थे। आपको बता दें कि संयोगितागंज पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की गई है। इधर भाजयुमो के अध्यक्ष सौगात मिश्रा ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी इस मामले से अवगत करवाया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में अब गिनती के दिन शेष बचे हैं। अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण की तरफ से पधारो मारा घर थीम के तहत प्रवासी भारतीयों को इंदौर के कुछ घरों में रुकवाया जाएगा। इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन 8 से 10 जनवरी के बीच होना है। इंदौर को ये सौभाग्य मिला है। इस पल को हम बहुत अच्छा और यादगार बनाना चाहते हैं। इसलिए इंदौर विकास प्राधिकरण ने एयरपोर्ट के सामने से लेकर सुपर कॉरिडोर और MR10 टोल तक सौंदर्यीकरण के अनेक काम किए हैं। जो आगामी 1 वर्ष में काम होने थे वे सारे स्थायी काम हम लगातार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। इसी के साथ एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग पर फ्रंट में फजाट लाइटिंग की गई है। और साथ ही आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि इंदौर विकास प्राधिकरण आने वाले भविष्य का इंदौर कैसा हो, इस प्रकार की एक पुस्तक बना रहा है। 72 पेज की बुकलेट रहेगी, जिसमें ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, एजुकेशन सहित आवासीय योजनाओं को लेकर क्या क्या प्लान है 25 से 30 सालों में, ये सारे उल्लेख उसमें रहेगा, जिसमें इंदौर की भव्यता और होने वाले कार्यों की जानकारी प्रवासी भारतीयों को मिल सकेगी। मध्य प्रदेश में नए साल के आगाज के साथ ही कड़ाके की ठंड ने भी दस्तक दे दी है। सोमवार को प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत ग्वालियर, चंबल, बघेलखंड और बुंदेलखंड के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने 5 से 6 जनवरी में प्रदेश में मावठे की बारिश होने के आसार भी व्यक्त किए हैं। दरअसल सोमवार को इंदौर में भी ठंड का असर दिखाई दिया। रविवार रात को चली उत्तरी और उत्तर पूर्वी हवाओं के असर से सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली। इस सीजन में पहली बार इंदौर में रात का पारा 10 डिग्री नीचे गया। वहीं इसी के साथ मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक जनवरी के दूसरे सप्ताह से राज्य में शीतलहर की शुरुआत हो सकती है, जिसके साथ ही प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा। जनवरी में पश्चिमी विक्षोभ के चलते ठंड बढ़ेगी। वहीं जनवरी महीने में उत्तर भारत समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के भी आसार है, जिसका असर मैदानी इलाकों में दिखेगा। 7 जनवरी के बाद राज्य के कई जिलों में तापमान में गिरावट होने के आसार भी मौसम विज्ञान केंद्र ने व्यक्त किए हैं। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।